हेलो गाइस। तो आज जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनके बारे में सोचते ही शूरता याद आती है, जिनके बारे में सोचते ही महान शूरवीर योद्धा नजर आते हैं, जिनके बारे में सोचते ही द ग्रेट जिनको लोग भगवान मानते हैं ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज नजर आते हैं, जिनके बारे में सोचते ही द ग्रेट किंग्स, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड नज़र आते हैं, जिनकी ब्रेवरी की मिसाल आज भी दी जाती है। चलो चलो आज उनके बारे में जानते हैं। तो मराठास ने सिर्फ रीजनल पावर में ही अपना डोमिनेंस नहीं दिखाया बल्कि पूरे इंडिया में इन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया। शिवाजी महाराज द ओजी मराठा किंग, उप्स 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 आई एम सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने अपने पूरे इंडिया में डोमिनेंस दिखाया, ये वही थे जिन्होंने स्वराज की स्थापना की थी और स्वराज का ख्याल इनके मन में आया था। घाबरत नसतो आम्ही त्या मोजून त्याच्याच घशात घालत। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1613 में हुआ था। बचपन से ही इनके अंदर एक रिवॉल्यूशन लाने की इच्छा थी। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जिससे उनकी छोटी सेना भी पावरफुल एनिमीज को हरा सकती थी। ऐसे ऐसे टेक्निक्स का यूज़ किया जो उस समय पर अनबीटेबल और अनबिलीवेबल थे। उन्होंने कई फोर्ट्स कैप्चर किए और एक सॉलिड डिफेंस सिस्टम बनाया। अफजल खान का वध और सूरज की लूट उनके सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक थे। सबको वो अफजल खान को वाघनख से मारना याद था। इसके बाद संभाजी महाराज का दौर आया। उन्होंने 1681 से 1689 तक लड़ाइयाँ लड़ी। ही वॉज अ सुपर ब्रेव बट अनफॉर्चुनेटली मुगल्स ने उन्हें टॉर्चर करके मार डाला। लगातार 40 दिनों तक टॉर्चर हुए, उनकी आंखें निकाल दी गई, उंगलियां काट दी गई, जख्मों पर नमक लगाया गया, टुकड़े करके फेंक दिया गया और भी बहुत कुछ। और कुछ भी बताने लायक नहीं है। बहुत आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी उनके बारे में सुनते हैं तो। फिर यहाँ पे ऐसे अंत हुआ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मराठा संभाजी महाराज का। उसके बाद शाहू महाराज का दौर आया। शाहू महाराज और फिर राइज ऑफ पेशवास, उनका दौर था 1707 से 1880 तक। शाहू महाराज के अंडर पेशवास का राइज हुआ जो उन्होंने मराठा एम्पायर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया। इसके बाद शाहू महाराज के बाद मराठा एम्पायर को टेक ओवर किया बाजीराव वन ने, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, जिनका दौर था 1720 से 1740 तक। उनकी लीडरशिप में मराठों का एक्सपांशन दिल्ली तक हो गया। यू माइट नो हिम फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। लेकिन तब भी इनके बारे में मूवी बनाई गई तो उनका लव एंगल के बारे में मूवी बनाई गई, जबकि ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 से भी ज़्यादा बैटल्स लड़े और उसमें से एक भी नहीं हारे। लेकिन उनके बारे में मूवी बनाई जाती है लव एंगल के बारे में, बाजीराव मस्तानी। ओ सॉरी, मैं टॉपिक से भटक गया। टॉपिक पे वापस आते हैं, ये अपना टॉपिक नहीं था। हाँ, तो बाजीराव मस्तान सॉरी बाजीराव वन के बाद मराठों का डाउनफॉल चालू हुआ। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ एपिक बैटल हुई जिसमें मराठों को ह्यूज लॉस हुआ। अगेन वन मोर बॉलीवुड मूव, पानीपत, जिससे आप इसे जानते होंगे क्योंकि वैसे भी बुक्स तो आजकल हम पढ़ते नहीं हैं। फिर ब्रिटिश वर्सेस मराठास 1775 से लेके 1880 तक ये दौर चला। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई और सैडली 1818 में बाजीराव टू की हार के साथ एम्पायर ख़त्म हो गया। यहाँ पे बाजीराव टू की मेजर हार का रीज़न था पानीपत के बैटल में मराठों का वीक होना, क्योंकि पानीपत की बैटल मराठा तो जीत गए बट एट व्हाट कॉस्ट, उन्होंने बहुत कुछ गंवाना पड़ा। मराठा की स्ट्रेटजी और उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनकी वॉरियर स्पिरिट, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ हिस्ट्री से सीखने लायक है। तो दोस्तों ये थे हमारे मराठा। मानो या ना मानो इनमें एक आग थी, एक जज्बा था और इसी आग की वजह से तानाजी मालुसरे अपना हाथ कटने के बाद भी किला जीत गए। इसी आग की वजह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। इसी आग की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिनों तक लगातार टॉर्चर होने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसी आग की वजह से पेशवा बाजीराव 40 युद्ध जीतकर एक भी नहीं हारे। इसी आग की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 लड़ाइयों में से एक भी नहीं हारी। इसी आग की वजह से उनके टुकड़े होने के बावजूद
मराठों ने एक से बढ़कर एक राजा पैदा किए और मुग़लों को सबक सिखाते गए, और इसी आग की वजह से वो ग्रेटेस्ट किंगडम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बने। तो ये थे हमारे मराठास। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट दिखाए, शेयर करें और मराठों का इतिहास फैलाए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें बताएं कि आपको गुरिल्ला वॉरफेयर पे एक वीडियो चाहिए, हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।